दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज फिट। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेके आई हूँ मेंशन 24 का 3 और 4 पार्ट, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मिस्ट्रियस है। तो बिना कोई टाइम गवाए चलिए हम एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। शुरुआत में हम अमृता को देख पाते हैं जो घर आकर सबसे पहले अपनी मम्मी को चेक करती है। उसके बाद अपने पापा के रूम जाकर उनकी चीज़ों को देखती है, जहाँ पे वो अपने पापा को बहुत ज़्यादा मिस करती है और इतनी अपसेट हो जाती है कि वो खाना भी ढंग से नहीं खा पाती। उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो फिर से उसी वॉचमैन के पास जाती है स्टोरी कंटिन्यू करने के लिए, जहाँ पे फिर से वो सिक्योरिटी गार्ड उसको रूम नंबर 605 के बारे में बताता है। ये एक ऐसी स्टोरी है एक फैमिली को एक ब्रोकर लेके आता है उस रूम नंबर 605 में रहने के लिए, जो काफ़ी सस्ते में दे रहा था, मतलब पर महीना 7000 रुपीज़ में। और वहाँ पे हम उसी लेडीज़ को देख पाते हैं जो पहले हमारे पार्ट 2 में मेडिसिन स्टोर पे काम कर रही थी। जो हमारे मेडिसिन स्टोर पे स्वप्ना काम कर रही थी उसी की कलीग है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये सारी स्टोरियाँ एक दूसरे से कनेक्टेड है। खैर छोड़िए। उसके बाद हम देख पाते हैं स्वप्ना के पति, उनके 2 बच्चे और ससुर, जो उसी रूम नंबर 605 में रहने के लिए आते हैं। यहाँ पे हम राधिका के बच्चों के नाम जान पाते हैं। एक का नाम होता है, राधिका की जो बच्ची थी उसका नाम देवी अम्मा था, जो कि उसकी सास के नाम से रखा गया था, और उसका छोटा बेटा चिंटू। यहाँ पे एज ए व्यूअर्स हम लोग देख पाते हैं जब ब्रोकर उसको छोड़ के जाता है तो उसके पति को ये बोल के जाता है कि आप गलती से भी रूम नंबर 613 रूम में जाने के लिए उसको मना करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उसका पति कहता है कि मुझे इस बारे में पता है क्योंकि वहाँ पे एक आदमी भूतों प्रेतों से बात करता है। तो एज अ व्यूअर्स हम लोग ये जान पाते हैं कि उसके जो राधिका के जो पति थे वो अपनी माँ की मौत से काफ़ी ज़्यादा सदमे में जा चुके थे, जो कि अपनी माँ से कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उनकी आत्मा से बात करना चाहते थे। और यही रीज़न था कि वो मेंशन 24 में आए थे। और एज अ व्यूअर समझ जान पाते 613 में वही आदमी रहता था जो हमने पहले 2 वेब सीरीज में उसको देख चुके हैं, जो भगवत गीता का श्लोक पढ़ता है, कुछ अजीब जैसा दिखने वाला इंसान। उसके बाद सीन हम लोग देख पाते कि राधा के पति को भी वही मिस्टीरियस इंसान फिर से मिलता है और उसको ये कहता है कि मौत सबको आनी होती है, एक ना एक दिन सबको जाना होता है। तो उसके बाद हम लोग समझ पाते हैं कि वो इसको ये पॉइंट आउट करके बोलता है कि अपनी माँ के गम से वो निकल जाए। खैर उसके बाद हम सीन शिफ्ट होते हुए देख पाते हैं। नेक्स्ट दिन हम लोग राधिका को देख पाते हैं जो तैयार होकर अपने मेडिसिन शॉप के लिए निकल जाती है, और वहाँ पे यही सीन चल रहा था जो पार्ट 2 का, जब स्वप्ना अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है और वहीं पर ही राधिका किसी के लोन के बारे में बात कर रही थी। तो स्वप्ना जब राधिका को जाके पूछती है कि किस लोन के बारे में वो कॉल पर इतने परेशान होकर बात कर रही थी, तो राधिका वहाँ पे रिवील करती है कि उनका फैमिली बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा था, बट उनकी सास की मौत के बाद से उनके पति को सदमा लग चुका है, उनकी मतलब माँ का, जो काफ़ी ज़्यादा इतने सैड हो चुके हैं कि उनका बिजनेस भी और नहीं चला, जिसकी वजह से वो हर जगह से लोन लेके बैठे हैं और मजबूरन उनको आके यहाँ पे रहना पड़ रहा है। खैर उसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि राधिका का जो पति है वो घर पे अपनी माँ से बात करने के लिए, मतलब माँ से नहीं, माँ की आत्मा से बात करने के लिए काफ़ी ज़्यादा वरीड हो रहा होता है। और वो बिना किसी को बोले अपने बच्चों को अपनी माँ के बारे में इतनी सारी स्टोरी सुनाया होता है कि बच्चों के अंदर भी उनको देखने का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाता है। उसके बाद इनका पूरा परिवार राधिका को छोड़कर उनके पति, उनके 2 बच्चे और उनके जो पिताजी, ये सारों के जो सारे के सारे हैं वो जाते हैं रूम नंबर 613 में, जहाँ पे वो तांत्रिक रहता था जो इन लोगों की उनकी माँ से बात करा सकता था। जहाँ पे ये पूरा परिवार एक ब्लैक मैजिक करके अपनी जो माँ का, मतलब जो राधिका के पति के हस्बैंड थे, उनकी माँ देवी अम्मा की आत्मा को उन्हीं के बेटी के अंदर प्रवेश करवा देते हैं। और एज अ व्यूअर्स हम लोग ये जान पाते कि उनकी जो माँ थी वो एक तांत्रिक थी, वो काला जादू, भूत प्रेत ये सब भगाने में हेल्प करती थी। और वो मरने से पहले अपने बेटे को ये बोल के गई थी कि मैं ज़रूर आऊँगी। इसी के लिए उसने अपनी बेटी का नाम भी देवी अम्मा ही रखा था। उसके बाद देवी अम्मा अपने पोती के शरीर में जब थी तो सबको ये बोलती कि सबको मेरे साथ चलो। फिर क्या होने वाला था, पूरा परिवार एक साथ फांसी लगा लेता है। जब सब कोई मर चुके होते हैं उसके बाद नेक्स्ट डे जब वहाँ पे काम वाली बाई आती है तो वो सबको देख के इन्फॉर्म करती है, और यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद गार्ड अमृता को वही बुक दिखाता है, वो डायरी दिखाता है जो देवी अम्मा का था, जहाँ पे बहुत सारे रिचुअल्स लिखे होते हैं, बहुत सारी ड्राइंग्स होती है बहुत डरावनी टाइप की। तो अमृता को यहाँ पे ये पूछता है कि अब तुम क्या कहना चाहोगे इसके बारे में। तो अमृता यहाँ पे उसको ये जवाब देती है। अमृता कहती है कि भूत प्रेत मैं अभी भी नहीं मानती हूँ, और यहाँ पे स्टोरी में मेन चीज़ ये होता है कि राधिका का जो पति था वो मेंटली सही नहीं था। वो अपनी माँ के गम में इतना डूब चुका था कि वो अपने बच्चों को हमेशा गलत स्टोरी सुना के सबको बहका के फांसी लगा लिया, और कुछ नहीं। यहाँ पे कोई किसी को नहीं मारा है, यहाँ पे साइको हुआ है, दिमाग काम नहीं करने की वजह से राधिका के पति ने पूरी फैमिली को मजबूरन सुसाइड करवा लिया है। और अगर दूसरी तरफ भी देखा जाए तो उनकी पूरी फैमिली जो थी वो कर्ज में डूबी हुई थी और उन लोगों के पास कुछ नेक्स्ट ऑप्शन था भी नहीं। और ये सब चीज़ राधिका को पहले से पता था। अगर ये सब चीज़ ना होता तो राधिका को कहीं ना कहीं गलत स्टेप लेना पड़ता। खैर स्टोरी का जो दी एंड होता है यही होता है कि राधिका के पति की दिमागी हालत सही ना होने की वजह से ये सब कुछ हुआ। यहाँ पे किसी भूत प्रेत का हाथ नहीं था। अमृता ये जवाब देती है वॉचमैन को।
उसके बाद अमृता उस गार्ड को अपनी जो लगी हुई आँख के चोट पे एक दवाई लगाने के लिए दे के वहाँ से चली जाती है। हमारा पार्ट 4 स्टार्ट होता है, जहाँ पे हम अमृता को देख पाते हैं जो कि पूजा करके अपनी माँ को प्रसाद दे रही होती है। और उसी वक्त वो नर्स जब उसकी माँ की मेडिसिन लेने के लिए जाती है तो देखती है कि मेडिसिन का बॉक्स उसकी जगह पे नहीं रखा हुआ है, वो कहीं और है। जब वो उसको लेने के लिए जाती है तो उसी के पास उसको किसी का जला हुआ पेड़ दिखाई देता है जो काफ़ी डरावना था, और उस पेड़ में एक पायल भी थी। तो वो डर के मारी ये सारी बातें आके अमृता को कहती है, और अमृता को ये भी बताती है कि जब से तुम मेंशन 24 में गई हो तब से हमारे साथ बहुत सारी उल्टी उल्टी चीज़ें होने लगी हैं, तो तुम मत जाओ। तो अमृता यहाँ पे स्ट्रिक्टली उसको कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक रूमर्स है, ऐसे कोई रियल में नहीं है, भूत प्रेत नहीं होता है। और ये इसको ये समझा कर फिर से चली जाती है मेंशन 24 में उसी वॉचमैन के पास स्टोरी सुनने के लिए, जहाँ पर वॉचमैन उसको रूम नंबर 409 के बारे में बताता है। 409 में हम उसी लड़की को, प्रेग्नेंट औरत को देख पाते हैं जो मूवी की शुरुआत में चतुर्वेदी को डांट लगाई थी। खैर यहाँ पे हम जान पाते हैं उस लड़की का नाम राधिका होता है, और वो एक भरतनाट्यम की डांसर होती है। वो काफ़ी अच्छा भरतनाट्यम करती है, बट जो कि डांस करते हुए देख पाते हैं कि उसको अपनी ही परछाई मानने के लिए बेकाबू हो रखी है। खैर उसके बाद हम लोग राधिका को देख पाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर उसका नींद टूट जाता है और वो उठ जाती है, और वो ये रियलाइज़ करती है कि उसने एक सपना देखा था, पूरा सपना। खैर उसके बाद राधिका को हमेशा हर एक पल ऐसा लगता था कि कोई उसका धीरे चुपके से फ़ोटो खींच रहा है, और इस बारे में वो अपने पति को भी बताती है। बट उसका पति उसकी बातों को ऐसे मजाक में लेता है और उसको कहता है अपना ध्यान रखने के लिए, और उसका पति उसके लिए एक छोटा सा टेडी बियर भी, मतलब एक बार्बी डॉल भेजता है गिफ्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे हम लोग राधिका को देख पाते हैं जब वो सारे टेडी बियर को, सारे टॉयज़ को एक जगह में रखती है और वो दूसरी तरफ जाती है तो उसमें से एक टॉय का शक्ल भी ऑटोमेटिकली उसी की तरफ घूम जाता है। उसके बाद हम राधिका को देख पाते हैं जो अपने चेकअप के लिए, रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ पे डॉक्टर उसको ये उसके पास्ट के बारे में कुछ बताते हैं और अपना ध्यान रखने के लिए कहते हैं। जहाँ पे राधिका डॉक्टर को ये कहती है कि जब से वो प्रेग्नेंट हुई है तब से उसको हमेशा डरावने सपने आने लगे हैं, और उसके पास्ट के बारे में सभी और हम लोग जान पाते हैं कि उसके हस्बैंड को भी सब कुछ पता है, और उसको डॉक्टर बस इतना कहती है कि तुमको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। और राधिका यहाँ पे ये बताती है उसको हर वक्त ये फील होता है कि उसके पिक्चर्स कोई ना कोई हर वक्त क्लिक कर रहा होता, जो कि कहीं ना कहीं सच भी था। ऐसा व्यूअर्स हम लोग देख पाते हैं जब राधिका घर आती है तो उसके फ़ोन में एक अननोन नंबर से उसके रिसेंटली लाइव फ़ोटोज़ सेंड हो रहे थे। जब उस नंबर पे कॉल करती है तो वो नंबर नहीं लगता है, जो कि सच था, कोई चुपके से राधिका का फ़ोटो खींच ही रहा था। उसी वक्त हम लोग राधिका को देख पाते हैं जिसको अपने बेड के नीचे एक छोटी सी पिंक कलर की डॉल रखी हुई दिखती है। जब वो डॉल को निकालने के लिए नीचे झुकती है तब एक अनदेखी शक्ति सी उसको ऐसे खींच लेती है अपने तरफ उस डॉल को, जो देख के राधिका बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि वो एंटिटी काफ़ी ज़्यादा डरावने था। सारी चीज़ें जो राधिका की ज़िंदगी में हो रही थी सबसे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, जिसके बाद वो एक हिप्नोटिज़म के पास जाती है, अपनी प्रॉब्लम्स उनको ये बताती है कि पिछले 4 महीने से जब से वो प्रेग्नेंट है तब से उसको सारे डरावने सपने आते हैं और उसके ऐसे बार बार लगता है कि उसका कोई बार बार फ़ोटो क्लिक किया जा रहा है। तो उसके बाद डॉक्टर उसको हिप्नोटाइज़ करते हैं, जहाँ पे एज ए व्यूअर्स हम लोग देख पाते हैं कि राधिका पहले बहुत अच्छी भरतनाट्यम डांसर थी। वो इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा पैसा भी अपने लाइफ में इनकम कर चुकी थी, और इसी बीच उसको एक लड़के से प्यार हो जाता है जिस लड़के का नाम राजू होता है, और वो एक फ़ोटोग्राफ़र होता है जो ऐसे ही चुपके चुपके से राधिका का फ़ोटो क्लिक करता रहता है। खैर उन दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा चल रहा होता है, और राधिका जो थी ये बिना शादी के प्रेग्नेंट हो चुकी थी, बट वो अपनी करियर के चक्कर में बच्चे को लाना नहीं चाहती थी, तो उसने राजू को बिना बताए अपना ऑपरेशन करा लिया था, जिसकी वजह से इन दोनों का ब्रेकअप भी हो गया था। खैर यहाँ पे हम राजू को देख पाते हैं जो बहुत ज़्यादा सैड होता है, और उसके हाथ में वही टॉय होता है जो हमने राधिका के बेड के नीचे देखा था, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ों को राजू सह के हैंडल नहीं कर पाता और सुसाइड कर लेता है। तो राधिका के पीछे और कोई नहीं, उसकी मरी हुई बच्ची जिसको उसने पेट में मार दिया था और राजू दोनों मिलकर उसको परेशान कर रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग जान पाते हैं कि राधिका की मौत उसके पति, उसके जो एक्स बॉयफ्रेंड और उसका मरा हुआ बच्चे मिल के कर देते हैं। जब वो सीढ़ियों से उतर रही होती तो उसको वहाँ पे वो लोग मार देते हैं। तो यहाँ पे पार्ट 4 की स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो वहाँ पे फिर से राधिका अमृता जो होती है इस बारे में सोच रही होती है, और वॉचमैन उसको फिर से पूछता है कि इस बारे में अब तुमको क्या कहना है। सेम अमृता का सेम जवाब होता है कि यहाँ पे कोई भूत प्रेत ने नहीं मारा है राधिका को उसके पास्ट ने मारा है, क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं अपने पास्ट में जो उसने गलती की थी उसका गिल्ट था, जिसकी वजह से वो सीढ़ियों से गिर के मौत का शिकार हुई है। यहाँ पे कोई किसी को नहीं मारा है। इतना बोल के वो नेक्स्ट आएगी ये बोल के वहाँ से चली जाती है। तो हमारे यहाँ पे 3 और 4 पार्ट दोनों खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसके पार्ट 1 और पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और अभी हाल ही में मैंने लियो मूवी का एक्सप्लेनेशन भी किया है, आप प्लीज़ वो वाला भी चेक कर लीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।